हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये रहा हमारा 2026 का मॉडल पेपर जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड का। और ये है हिंदी सब्जेक्ट का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और ये है, आप देख सकते हैं, ये है मॉडल पेपर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला लिखा है यहाँ पे, समय 3 घंटा 15 मिनट। ये जो है हमारा समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट के अंदर हमें अपनी पूरी कॉपी कंप्लीट करनी रहती है। 15 मिनट मिलता है अपना प्रश्न पेपर पढ़ने को, और 3 घंटा मिलता है अपना कॉपी फिल करने को, कॉपी करने का। दूसरा है खंड का। पहला है खंडका का, लिखा है हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस भाग से अभिहित किया जाता है? तो हमारा पहला है शुक्ल युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है इनमें से कोई भी युग नहीं, क्योंकि इसका जो युग है वो है छायावादी युग। छायावाद, इसलिए छायावादी युग तो इसमें है नहीं, इसलिए इसमें का ऑप्शन जो है हमारा इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कहानी विधा का उदाहरण क्या है? तो कहानी विधा यानी कहानी किसके अंतर्गत आता है वो हम समझते हैं। तो इसमें लिखा है पहला गरुड़ ध्वज, दूसरा है अपना अपना भाग्य, तीसरा है आन का मान, चौथा है राजमुकुट। तो ये जो गरुड़ ध्वज है ये भी एक नाटक है, और आन का मान ये भी एक नाटक है। राजमुकुट जो है ये भी एक नाटक विधा की उदाहरण है। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है अपना अपना भाग्य, यही है कहानी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है भारतेंदु के सहयोगी कौन थे? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है वियोगी हरि, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है शिवपूजन सहाय। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ये जो है ये भारतेंदु के सहयोगी हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस रचना कार्य के निबंध प्राय संस्मरणात्मक है? पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये है महादेवी वर्मा। पांचवा क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का भाषा शैली है? यानी जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली कौन सी है? पहला है उर्दू प्रधान, दूसरा है ब्रज भाषा का पुटलिया, तीसरा है अंग्रेजी प्रधान, चौथा है फारसी प्रधान। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है चौथा, फारसी। अब यहाँ आता है हमारा खंड का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? पहला है प्रगतिवादी, दूसरा है छायावाद, तीसरा है प्रयोगवाद, चौथा है भक्ति आंदोलन। इसका सही जवाब जो है वो है छायावाद। अब है खा, नई कविता के आधारभूत विशेषताएं हैं। पहला है
वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। दूसरा है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। तीसरा है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। चौथा है प्राकृतिक का उदासीन रूप में वर्णन। इसका सही ऑप्शन जो है वह है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। अब हमारा है ग, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं कौन? पहला है प्रसाद, दूसरा है पंत, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये है पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है ये सुकुमार कवि के प्रतीक कहलाते हैं।